Welcome back 10th class. Today we are going to study about federalism. Last topic decentralization in India. बच्चों आप सबसे पहले सोचेंगे कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन कहते किसे हैं? विकेंद्रीकरण. मीन्स when power is taken away from center and state government and given to local government. जब स्टेट और सेंटर से कुछ जो पावर है उसको डिवाइडेशन कर दिया जाता है. आप जानते हैं फेडरलिज्म का मेन जो फंक्शन है क्या है कि स्टेट एंड सेंटर के बीच में डिवाइडेशन होती है पावर. लेकिन उसको भी हम और ज़्यादा डिवाइडेशन कर दें, उससे भी हम स्टेट के नीचे थोड़ी सी पावर डिवाइड कर दें, जिससे कि जो उसके नीचे की बॉडीज़ है उनमें गवर्नमेंट चलाने में इजी हो. और हमारी इंडिया तो एक बहुत बड़ी कंट्री है, इतनी वास्ट कंट्री है ना. आप जानते हैं इतनी बड़ी जो है पब्लिक होने के बावजूद, इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी सिर्फ इतना ही इनफ नहीं है कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट डिवाइडेड हो. तो इसके लिए सरकार ने इसको और इजी बनाने के लिए कि हर व्यक्ति तक सरकार की सुविधाएं पहुंच सके और हर व्यक्ति के जो है रूबरू सरकार उनसे फेस टू फेस जो है अपनी बातें उनकी सुन सके और उनकी प्रॉब्लम सोल्व कर सके. तो इसी बात को सोल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट किया 1992 में. किसमें बच्चों? एक अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992. पहले हमारा जो देश था 2 पावर्स में डिवाइडेड था, 2 लेवल्स पे, सेंट्रल स्टेट. फिर 1992 पे ये फैसला लिया गया कि इसके नीचे की एक बॉडी और बनाई जाएगी, विलेज बॉडी, जो कि पंचायत लेवल की बॉडी होगी, जो कि पंचायत गवर्नमेंट बोलेंगे विलेज लेवल पे. और जो छोटे टाउन सिटी उन पे बोलेंगे म्युनिसिपल पार्टीज. म्युनिसिपालिटीज जो होती हैं वो सिटी और टाउन लेवल पे, और विलेज लेवल पे पंचायत का गठन जो है 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हुआ. अब इसी को सेंट्रलाइजेशन आइडिया बोलते हैं कि जब पावर को डिवाइडेशन कर दिया जाता है इन द लोकल गवर्नमेंट, तो दिस इज कॉल्ड द डिसेंट्रलाइजेशन आइडिया. अब डिसेंट्रलाइजेशन की मेन फंक्शन क्या रखे गए, क्या गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया? बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बहुत एनर्जी के साथ बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना. बहुत ध्यान से इसको आपको लर्न करना है, लिखना है. बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जरूर आता है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. इसका फंक्शन मेन है डिसेंट्रलाइजेशन आइडियाज के, कि इसमें गवर्नमेंट ने क्या अमेंडमेंट किया 1992 में. फर्स्ट है, इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडी. बच्चों आपने सुना होगा कि स्टार्टिंग से ही गांवों में पंचायत तो होती ही थी. पंचायत ने ये फैसला किया क्योंकि पंचायत ऐसी होती थी कि कुछ लोग अपने पंच चुन लेते थे, गांव के लोग, और उनका ही फैसला सब लोग मानते थे, एक ऐसे जनरली. बट 1992 में ऐसा एक फिक्स बॉडी बना दी गई गवर्नमेंटली, कॉन्स्टिट्यूशन में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके अकॉर्डिंग कि 5 साल में इलेक्शन होने वहाँ पर जरूरी थे, है ना. हर 5 साल में इलेक्शन होते थे, उसके द्वारा पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, और सिटी लेवल पे म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं, प्रधान वगैरह उसमें चुने जाते हैं. तो इस तरह से एक विलेज लेवल की लोकल लेवल गवर्नमेंट का गठन हुआ, है ना, जिसमें कि हर 5 साल के बाद इलेक्शन होना बेहद जरूरी था. रेगुलर मतलब एक कंपलसरी मैटर ही बना दिया गया. Second था, seats are reserved in the elected bodies for the scheduled caste, scheduled tribes and OBC. जो भी सीट थी एग्जीक्यूटिव बॉडीज की थी, और जो भी सीट अपने इलेक्टेड बॉडीज जो चुन के जाती थी, है ना, जो भी पंचायत में सदस्य होते हैं, जिनकी की पूरा एक असेंबली बनती है पंचायती लेवल पे, तो उसमें कुछ 33% जो है कौन से लेवल के लिए जो रिजर्व कर दी गई थी, SC, ST एंड OBC, अदर बैकवर्ड जो भी क्लासेस थी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए 33% सीट्स रिजर्व कर दी गई, जिसमें कि वो अपना पार्टी, अगर वो लोग नहीं चुन के आते तो वो सीट खाली पड़ी रहेंगी, बट कोई अदर कास्ट का व्यक्ति उस पर नहीं बिठाया जाएगा. थर्ड है, एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व
वुमेन के लिए 33% जो सीट थी वो रिजर्व कर दी गई। 33 तो किसके लिए आपने देखा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और 33% वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई कि महिलाओं का पंचायत में होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो सीट उनके लिए खाली छोड़ी जाएगी। जिससे कि इसका एक मेन रीज़न क्या था, जिससे कि महिलाओं में भी एक जागरूकता आए और जो है गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की एक इच्छा जागृत हो और वो लोग अपना भी पार्टिसिपेशन जो है गवर्नमेंट में कर सके, है ना। इसलिए गवर्नमेंट में उनकी सीटों को रिजर्वेशन कर दिया गया। फोर्थ था इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ईच स्टेट क्रिएटेड इलेक्शन इन विलेजेस एंड टाउन्स। हर स्टेट के अकॉर्डिंग अंडर द स्टेट इलेक्शन कमीशन ऐसा गठित किया गया, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का तो होता ही था इलेक्शन कमीशन एक अलग से इंडिपेंडेंटली, बट एक नया इलेक्शन कमीशन ऐसा बनाया गया जो कि रेगुलरली जो विलेजेस में एंड टाउन्स में इलेक्शन करा सके, है ना। जो कि अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, स्टेट इलेक्शंस तो होते ही हैं 5 इयर्स के बाद, उसमें विलेजेस और टाउन्स को भी शामिल करके उनके इलेक्शन जो है होल्ड कर सके। समझ गए बच्चों, ये था हमारा डिसेंट्रलाइजेशन आइडिया और इसके फंक्शन। तो इस आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। इसके आप नोट्स बनाएंगे और पूरे चैप्टर को बहुत ध्यान से बार बार रीड करेंगे। अगर बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, या कैसे भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और नहीं तो बच्चों आपको कोई बात समझ नहीं आ रही है तो उस वीडियो को आप बार बार सुनिए, बार बार आप बुक को पढ़िए, तो अपने आप ही कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाता है। ये एक पढ़ने का बहुत इजी तरीका है कि जो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप ही कोई चीज़ आराम से समझ में आ जाएगी। ओके, गुड डे बच्चों।